दोस्तों आज का प्रश्न है, एक आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। उसकी लंबाई को 3 मीटर बढ़ाने और चौड़ाई को 2 मीटर घटाने से उसके क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं पड़ता। कमरे की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, भाई और बहनों, ये जो प्रश्न है बार बार पूछे जाने वाला सवाल है, किसमें? बोर्ड एग्जाम में। तो आज मैं इस प्रश्न को बहुत ही सरल से समझाऊंगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलता रहे। दोस्तों सबसे पहले हम यह जानेंगे कि आयताकार कमरा कैसा होता है। देखिए बेटा, यहाँ बताइए अलग से, जिसकी आमने सामने की भुजा कैसी हो? बराबर हो। कैसा होता है? आयताकार होता है। और वर्गाकार कैसा होगा? जिसकी चार भुजा बराबर हो। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, समझना कि हम यहां पर लंबाई और चौड़ाई को बेटा मान लेंगे। तो यहां लिखेंगे सबसे पहले हल। और देखो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को छोड़ के मत जाना प्लीज, ठीक है? पूरी वीडियो को देखना, कम से कम 4 नंबर का सवाल है ये। और कोई डाउट हो तुरंत मुझे कमेंट करनी है कि सर आप यहाँ पर मुझे समझाइए, ठीक है? तो एक छोटी सी वीडियो उसकी बना के डाल देंगे। देखिए हल, और बेटा यहां लिखेंगे माना आयताकार, माना आयताकार कमरे की लंबाई, कमरे की लंबाई हमने मान ली भैया x मीटर, ठीक है? और आयताकार कमरे की चौड़ाई हमने मान ली भैया y मीटर। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत, ठीक है? अब भैया ये बताओ, क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल पता है किसी बच्चे को? पता है क्या होता है बेटा? लंबाई गुणा चौड़ाई होती है ना, किसका? आयताकार कमरे की। तो यहां लिख देंगे तब आयताकार कमरे का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई है। चलो यहां लिख देते हैं, हम क्या लिख देते हैं, चलो डायरेक्ट कर दें। लंबाई गुणा चौड़ाई माने लंबाई क्या हमारी x और चौड़ाई हमारी कितनी है? y। तो लंबाई गुणा चौड़ाई हमारी कितनी होगी? x और y, ठीक है? इसको कर देते हैं ऊपर। अब दिख रहा सबको? ठीक है बेटा। अब यहां से करेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार देखो जी, कैसे करेंगे जी? कि यह कह रहा था, एक आयताकार कमरे की लंबाई, कॉमा खत्म हो रहा है, उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। देखो ऐसे समझाऊंगा बिल्कुल गारंटी के साथ। समझ में ना आए ना, चैनल को सब्सक्राइब करना ही मत। 100% गारंटी समझाने की। देखो, कमरे की लंबाई, लंबाई कितनी? कमरे की x। तो यहां पर लिख दो जी x। बात को समझना। फिर कॉमा आ गया था, लगा दो बराबर का चिन्ह। आगे क्या कह रहा था? देखो, उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। चौड़ाई कौन सी? y, समझना, y। चौड़ाई से कितने मीटर अधिक है? 3 मीटर अधिक। अधिक माने ज्यादा है। बस क्या करेंगे, एक्स ही रहा, इसको पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? माइनस का y। और बराबर कितना हो जाएगा? 3। समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। चलो जी आगे चलते हैं। अब क्या है जी? अब कह रहा है, उसकी लंबाई को 3 मीटर बढ़ाने, समझना, उसकी लंबाई को 3 मीटर बढ़ाने और चौड़ाई को 2 मीटर घटाने से उसके क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं पड़ता। समझ लेना भैया बात को। क्या कह रहा था कि उसकी लंबाई में 3 मीटर बढ़ाने, लंबाई x है, इसमें हम 3 मीटर बढ़ा रहे हैं और चौड़ाई में हम क्या कर रहे हैं? 2 मीटर कम कर रहे हैं। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत, ठीक है? कोई बेटा परेशानी बताना। तो इसके क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल क्या था हमारा? एक्स वाई। इसके क्षेत्रफल में कोई कमी नहीं आती, माने कोई अंतर नहीं आता। आता है? नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे? लंबाई ये रही, चौड़ाई ये रही, क्षेत्रफल माने गुणा कर देंगे। समझ लेना। देखो, एक्स की एक्स में जो गुणा करें कितना आएगा? एक्स, क्या बन गया ये? एक्स वाई, ठीक है? क्या बन गया? इधर एक्स वाई आ गया, ठीक है? अब एक्स गुणा करेंगे माइनस के 2 में, ध्यान से समझना। तो बेटा 2 गुणा जब एक्स में करेंगे हो जाएगा 2x, ठीक है बेटा? क्लियर। अब प्लस के 3 की वाई में गुणा करें तो प्लस के हो जाएंगे कितने? 3y, ठीक है? प्लस के 3y।
और माइनस प्लस माइनस होता है, 3 दूनी 6 बराबर में एक्स वाई। अब एक चीज यहाँ पे आपको इतनी ध्यान देनी है, इतनी ध्यान देनी है बहुत ही ज्यादा, तभी आपके समझ में आएगा। यहाँ पर एक्स वाई है, समझना, और यहाँ भी एक्स वाई है। अगर मैं इस एक्स वाई को इधर लेके आ जाऊं तो काय का हो जाएगा, माइनस का होंगे ना, होंगे माइनस के, और ये प्लस के एक्स वाई और माइनस के एक्स वाई दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, है ना। चलो समझ में नहीं आया, यहाँ पे देखो, देखो एक तो यहाँ पर है एक्स वाई, और एक है देखो बराबर के बाद में एक्स वाई है, ठीक है। अगर मैं इस एक्स वाई को इधर ले लूं या इसको इधर भेजो, बात वही है। चलो हम इस वाले को इधर भेज देते हैं, तो एक्स वाई काय का हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का। इधर क्या बराबर चिन्ह, और यहाँ पर क्या हमारे प्लस के एक्स वाई, दोनों प्लस माइनस कट जाएंगे, इसलिए इसको इधर भेजो या इसको इधर भेजो, बात वही पड़ेगी, कितना कट जाएगा ये, ठीक है। अब आगे चलते हैं, समझो, ये दोनों ही कहीं कर दो, खत्म हो गए, खत्म। अब क्या बचा हमारे पास, बचा माइनस के 2x प्लस के 3y और माइनस के 6 बराबर 0, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर बना लेते हैं इसको समीकरण नंबर 2, ठीक है। ध्यान से समझना, समीकरण 1 में है x माइनस के वाई, दूसरे में 2 माइनस के माइनस से 2x प्लस 3y। क्या ये दोनों समीकरण बराबर हैं, क्या ये दोनों समीकरण बराबर हैं, नहीं है। क्यों बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे 3y है, इसलिए हम इन दोनों में से कोई एक समीकरण को बराबर कर लेंगे। जैसे कि अगर मैं 2 क्यूणा इसमें कर दूं पूरे में, समझना, अगर मैं 2 क्यूणा खाली इसमें कर दूं तो हो जाएगा 2x, 2y 2 3 6, तो देखो 2x यहाँ पर होगा तो 2x ये रही, दोनों कटेंगे। कैसे, समझो यहाँ पर आगे से, आगे समझो आप। जो बेटे यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, समीकरण 1 में 2 की गुणा करने पर तो समीकरण 1 हमारा क्या था, x माइनस के y बराबर 3, तो 2 गुणा करो, समीकरण में लिख देंगे हम 2x माइनस को हो जाएंगे 2y, है ना, और बराबर 2 तिया 6। सही है, समीकरण 1 था, हमने क्या करा, इसमें 2 गुणा कर दी, ये बनेगा हमारा नया समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब ध्यान से समझना, छोटी सी बात क्या, कि ये जो समीकरण है हम क्या करेंगे, हम इसको हम इसको 2x ये रहा प्लस के 3y ये रहा, इसको इधर भी दो काय के हो जाएंगे प्लस के, काय के हो जाएंगे प्लस के, समीकरण नंबर रहेगा 2 ही इधर, तो मैंने खाली 6 को इधर भेज दिया है ना, चीज वही है। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 को इसके नीचे लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे, समीकरण 2/3 से, तो समीकरण तो हमारे पास क्या था, 2x प्लस के 3y बराबर 6। देखो इधर 2x माइनस के प्लस के 3y बराबर 6, और समीकरण 3 हमारा क्या है, 2x माइनस के 2y बराबर 6, समीकरण नंबर 3। ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि अलग अलग चिन्ह, प्लस का माइनस का है, लिख देंगे यहाँ जोड़ने पर। तो देखो बेटा ध्यान देना, 3y में से 2y गई तो क्या बचे, 1y बचेगा, 6 बच्चे कितने हो जाएंगे, 12। तो हमें अभी चौड़ाई निकल कर आई है, हमें क्या ज्ञात करना है, अभी हमें लंबाई भी ज्ञात करनी है, तो लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, बहुत ही सरल तरीका है रखने पर। तो समीकरण 1 हमारा क्या था, दिखाना फिर से एक और बार, कि x माइनस के वाई बराबर 3, तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 x माइनस के वाई बराबर 3, समीकरण नंबर 1। तो x हमारा ये रहा, माइनस वाई का मान बेटा करना निकला है 12 बराबर 3, ठीक है। 3 ये रहे, इसको इधर भेजो, प्लस के कितने हो जाएंगे, 12, x बराबर 12 और 3 कितने हो जाएंगे, 15। समझे, तो हमें चौड़ाई निकल के आ गई, है ना, और लंबाई हमारी ये रही, y बराबर 12 है। तो हम लिख सकते हैं, आते हैं आयताकार कमरे की लंबाई 15 मीटर तथा चौड़ाई 12 मीटर
है। ठीक है, और यही हमारा क्या बेटा आंसर है। तो प्यारे बच्चों, मैंने बड़ी मेहनत के साथ इस वीडियो को बनाया है और ऐसे प्रश्न को उठा के रखा है जो बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन दोबारा है, इस वीडियो को पूरा देखना। हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय मिलता रहे। क्योंकि मैं इस तरह के प्रश्न जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं क्लास 10th वाले, है ना, बोर्ड एग्जाम में जो आते हैं, उनको मैं बार बार बनाता रहता हूँ। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।